हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे आईएससी 2014 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 12 कोड और एक्सप्लेनेशन। तो सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में है कि हम लोग को एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है स्टैक, जिसमें क्या होगा, जो सिर्फ यूजर को ऐड और रिमूव, कुछ भी ऐड और रिमूव करना है ना इंटीजर, तो वो सिर्फ एक ही एंड से कर सकता है। उसको कहते हैं हम लोग टॉप में, मतलब लास्ट में एंड करेगा इसमें, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीफो। लीफो बोल दिया मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब क्या हुआ कि आप लास्ट में ऐड करोगे उसको, जो भी कुछ भी आएगा ना ऐड करने के लिए, तो उसको लास्ट में ऐड करोगे। और फर्स्ट आउट मतलब क्या, मतलब कि आप फर्स्ट में आया है और उसी को पहले भेज दोगे, ठीक है। मतलब कि तो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी चीज़ डालोगे वो, मान लेते हैं कि पहले जो पहले पहले डाले तो यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद में एक और किताब डालना होगा ना, ये किताब मान लेते हैं, ये किताब हो गया, एक और किताब डालना है ना। तो स्टैक का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब हो गया कि आप इसके ऊपर में आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर में चढ़ाओगे, इसके ऊपर में आप क्या करोगे, बी रखोगे, और उसके बाद में किसको रखोगे, फिर से एक और आया, एक और किताब रखना है, तो अब सी को रखोगे, बी के ऊपर ही रखोगे, ठीक है। और उसके बाद में सी के ऊपर रखोगे डी, वैसे रखोगे, ऐसे चलता है, ठीक है। जैसे किताब जचा रहे हो वैसे ही समझो कि किताब जचा रहे हो यहाँ पे। और जब रिमूव करना होगा ना, तब क्या करोगे, तब रिमूव करते समय पहले डी को रिमूव करोगे। फर्स्ट डी जाएगा, उसके बाद में सी जाएगा, उसके बाद में बी जाएगा, और उसके बाद में ए जाएगा। तो ऐसे ऐसे जाएगा इसके अंदर में। तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट का मतलब ये हो गया कि पहले आप ऐड करोगे तो आप एंड पोजीशन में करोगे, और रिमूव करोगे तो ऊपर वाला ही रिमूव करोगे, एंड वाला पहले रिमूव करोगे, और उसके बाद में धीरे 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 जाते रहोगे नीचे। सबसे पहले ऐड भी सबसे ऊपर में ही होगा, रिमूव भी सबसे ऊपर से ही होगा। उसके बाद में तो ये वाला है ना, एरे कंटेनिंग द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज टू बी पुश इन द स्टैक, ये वाला जो बोल रहा है कि, तो ये वाला जो लाइन है ये वाला इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि नीचे में क्या करना है वो हम लोग को नीचे लिखा हुआ है, क्या करना है वो लिखा हुआ है, तो ठीक है। तो चलिए इसके अंदर में बोले एक क्लास है एरे टू स्टैक, इसका काम क्या है कि क्या क्या चीज़ है वो लिखा हुआ है नीचे में, जैसे कि क्लास नेम, एरे टू स्टैक, तो और डेटा मेंबर्स क्या है इसके अंदर, एम है, जो क्या स्टोर करेगा, मार्क्स स्टोर करेगा, ये एरे है। एस टी, ये भी एक एरे है जो क्या स्टोर करेगा, स्टैक एलिमेंट्स स्टोर करेगा ये। कैप, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एरे एंड स्टैक, मतलब उनमें कितना साइज क्या है एरे और स्टैक का, ये कैप में स्टोर हो रहा है। मतलब अगर 5 दोगे तो एरे में भी 5 एलिमेंट जाएंगे और स्टैक में भी 5 एलिमेंट ही स्टोर होंगे। टॉप, ये उसका इंडेक्स रखता है कि सबसे ऊपर में कौन सा एलिमेंट है, उसका इंडेक्स क्या है, ये इसके पास रहता है हमेशा। और मेंबर मेथड्स ये सब क्या है इसके अंदर, एरे टू स्टैक इन एन, जो एन में डालोगे तो ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जो इसमें एन में डालोगे वो कैप में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग साइज डिफाइन करते हैं, जो भी इसमें डालोगे वो कैप में चला जाता है, और टॉप को हम लोग -1 कर देते हैं। उसके बाद वॉइड इनपुट मार्क्स, इसके अंदर हम लोग मार्क्स इनपुट करेंगे यूजर का, और स्टोर करेंगे एम एरे में। और एक और चीज, साइमल्टेनियसली हम लोग क्या करेंगे, वो जो भी एरे में जो डाले हैं मार्क्स, वो हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे। एस टी जो एरे उस जो स्टैक है उसमें पुश कर देंगे। कैसे करेंगे, पुश मार्क्स फंक्शन बना के। पुश मार्क्स फंक्शन क्या है, नीचे लिखा हुआ है, ये जो भी इसमें डालोगे वो पुश कर देता है स्टैक में टॉप पोजीशन में। अगर पॉसिबल हो तो टॉप पोजीशन में पुश कर देगा, अगर पॉसिबल नहीं हो तो क्या करेगा, ये नॉट पॉसिबल डिस्प्ले कर देगा। अगर पॉसिबल कब नहीं होगा, जब हम लोग का पूरा कंप्लीटली फुल हो गया स्टैक, तब तो उसमें पुश नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि स्टैक तो पूरा फुल हो चुका है, उसके बाद कहाँ डालोगे, तो इसलिए नॉट पॉसिबल लिखोगे। और पॉप मार्क्स मतलब मार्क्स रिमूव करोगे, 1 by 1 रिमूव करोगे पॉप मार्क्स से, इफ पॉसिबल। यहाँ पे भी अगर वो पूरा एम्प्टी है, स्टैक पूरा एम्प्टी है,
तब कैसे रिमूव करोगे, है ना। मतलब कि पूरा खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर, पूरा ब्लैंक है, और तब इसमें से रिमूव कैसे करोगे, कुछ ही तो नहीं है, तो रिमूव करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो रिमूव कैसे करोगे। तो अगर जब नहीं हो ना कुछ रिमूव करने के लिए, तब -999 हम लोग को रिटर्न करना है इसके अंदर में। और डिस्प्ले, ये डिस्प्ले करेगा स्टैक एलिमेंट्स जो जो है। और एरे टू स्टैक बनाना है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, इनपुट मार्क्स होना चाहिए, और पुश मार्क्स, फंक्शंस, ये जो है पॉप मार्क्स और डिस्प्ले, ये सब फंक्शंस होने चाहिए। और मेन मेथड लिखने का जरूरत नहीं है, इसके अंदर में बोला हुआ है। तो सीधा कोड में चलते हैं हम, सीधा ही। तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किए, क्लास का नाम एरे टू स्टैक दिए, और जो जो वेरिएबल्स डिफाइन करना था, जैसे एम एरे, st का एरे, कैप और टॉप, ये डिस्प्ले कर दिए। उसके बाद में स्कैनर क्लास, एरे टू स्टैक कंस्ट्रक्टर बनाए, और उसके अंदर में एरे टू स्टैक जो है इंट n, इसके अंदर में क्या कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर जो n का वैल्यू डालोगे वो कैप में जा रहा है, और टॉप इजिकल टू -1, क्योंकि इनिशियल वैल्यू -1 करना था, और क्योंकि m और जो st एरे है उन दोनों का जो साइज है वो सेम है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उन दोनों का साइज डाल दे रहे हैं उसके अंदर, जैसे न्यू इंट करके यहाँ पे साइज डाला, इसका भी साइज सेम डाला, कैप डाल दिए। उसके बाद इनपुट मार्क्स कर रहे हैं, यूजर से मार्क्स ले रहे हैं, वो बोला 0 से लेकर फॉर लूप चला है, 0 से लेकर जब तक कि आई लेस देन कैप हो। कैप मतलब हम लोग का जो मैक्सिमम साइज है उतना तक, और हम लोग उसमें डाल दे रहे हैं, जैसे एम एरे में भी डालना है, क्योंकि उसमें बोला था कि इनपुट मार्क्स में क्या करना है, हम लोग को एरे एम में भी डालना है, और स्टैक जो एस टी है उसमें भी डालना है, उसमें भी डालना है, दोनों साथ में करना है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एम एरे में भी डालेंगे, इसके अंदर में भी जाएगा जो उसका 0th पोजीशन पे एलिमेंट जाएगा, और उसी एलिमेंट को हम लोग पुश मार्क्स जो मेथड लिखा है नीचे उसमें भेज दे रहे हैं। सो मार्क्स स्टैक में चला जा रहा है ये सीधा, तो इसका काम यही है स्टैक में भेजना। तो इसमें आते हैं पुश मार्क्स में आते हैं, तो ये काम करता रहेगा और पुश मार्क्स को बुलाता रहेगा, मतलब इनपुट मार्क्स पुश मार्क को बुला रहा है स्टार्टिंग में, जब इनपुट मार्क्स करोगे तो जितना भी स्टैक में सीधा वैल्यूज चला जाएगा इसके अंदर में। उसके बाद हम लोग पुश पॉप जो करना है या डिस्प्ले करना है स्टैक को, वो बाद में हम लोग कर पाएंगे। तो पुश मार्क में आता है, तो इंट वी, इसका सीधा ड्राई रन पे ही चलते हैं इसका वाले में। तो सीधा ड्राई रन में आए, और मान लेते हैं जो यूज़र कैप डाला, मैक्सिमम जो साइज डाला वो है 5, तो 5 डाला है इसके अंदर साइज। और उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, और ये जो है ये इसको सेपरेटली पकड़ते हैं, ठीक है। मतलब इसको देखते नहीं है इनपुट मार्क्स में क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं सिर्फ पोस्ट मार्क में क्या हो रहा है, तो ये मेथड में क्या हो रहा है वो देखेंगे पहले। उसके बाद ये इनपुट मार्क्स बुला रहा है, तो ये क्या कर रहा है वो बाद में देखते हैं। तो इसके अंदर में वी डाल देते हैं, मान लेते हैं कि पूरा खाली है, पुश मार्क्स पूरा खाली है, स्टैक पूरा खाली पड़ा है। अभी टॉप भी -1 पे चल रहा है, और क्या बोलते हैं, यहाँ पे यूजर ने वी डाला 25, ठीक है, 25 डालना चाह रहा है यूजर, ऐसे मान लेते हैं। टॉप -1, तो उसके अंदर अंदर में आता है और क्या चेक करता है कि क्या टॉप लेस देन कैप -1 है क्या। सो कैप -1 क्या होगा, कैप क्या है मेरा 5, 5 -1 कितना होता है मेरा 4। सो जब तक टॉप लेस देन 4 है, तब जब ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तभी अंदर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो यहाँ पे टॉप क्या है मेरा -1 है, जो कि लेस देन पक्का 4 है, लेस देन 4 है ही, तो अंदर में आया, क्या किया, टॉप इजिकल टू टॉप +1 किया, मतलब -1 को -1 प्लस को साथ +1 किया तो 0। और उसके बाद में क्या किया, एस टी आर में इसके अंदर कौन सा पोजीशन में, टॉप पोजीशन पे, मतलब 0th पोजीशन पे एस टी, 0th पोजीशन में क्या डाला, इसके अंदर डाला 25, मतलब 25 डाला, और मेरा वैल्यू क्या है टॉप का भी
टॉप का भी 0 है, ठीक है, तो 0 है। उसके बाद में मान लो फिर से पुश किया, पुश मार्क्स किया। अब पुश मार्क क्या कर रहा है, 100 मार्क्स पुश किया। तो अब फिर से हम लोग देखेंगे कि क्या टॉप क्या लेस देन कैप -1 है क्या। सो यहाँ पे टॉप मेरा 0 है, तो हाँ लेस देन कैप -1 मतलब 4 है, लेस देन 4 है। अंदर में आया, क्या किया, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 किया। सो टॉप को 1 किया और उसके बाद में क्या किया, st टॉप, st एरे के फर्स्ट पोजीशन में क्या डाला, मेरा v डाला, मतलब 100 डाला, और टॉप का वैल्यू क्या हुआ, 1 हो गया मेरा, अब 0 नहीं है। उसके बाद में फिर से किया, फिर से इसमें v डालना चाह रहा है, 50 डालना चाह रहा है। तो इसके अंदर में फिर से अंदर में आया कि चेक किया कि टॉप क्या लेस देन कैप -1 है क्या। तो इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर कैप -1 4 है, तो हाँ 1 लेस देन 4 है। और क्या हुआ, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1, तो टॉप 2 हुआ, मतलब टॉप किधर गया, टॉप 2 हुआ यहाँ पे। और उसके बाद में st एरे के टॉप पोजीशन पे, मतलब सेकंड पोजीशन में क्या डाल रहे हैं हम लोग, v डाल रहे हैं, मतलब 50 यहाँ पे डाल दिए। अभी वो नहीं देख रहे असेंडिंग डिसेंडिंग, वो ना, अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं पुश मार्क कैसे चल रहा है, तो ये काम कैसे करता है, तो सिर्फ उतना ही देख रहे हैं अभी। वो वो सब तो लॉजिक हो गया कि असेंडिंग में डालना है डिसेंडिंग में डालना है, वो चीज़ तो यूज़र पे डोल दें। लेकिन हम लोग का देखना है कि ये फंक्शन कैसे काम करता है, ये ड्राई रन कैसे का चलेगा। तो उसके अंदर हम लोग कुछ भी डाल रहे हैं, भी हम लोग अब डालेंगे -20, यूज़र डालना चाह रहा है, ठीक है। तो अब तो टॉप 2 है, अभी टॉप 2 है। सो देखिए कि 2 लेस देन 4 है क्या, तो कंडीशन ट्रू हुआ। अंदर में आया, क्या किया, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 किया। सो टॉप को 3 कर दिया, टॉप इज इक्वल टू 3 कर दिया, और टॉप 3 हुआ। और उसके बाद में st आ रहे के थर्ड पोजीशन में क्या डाले हम लोग, -20 डाल दिया, तो -20 डल गया। और उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, देखे फिर से एक और बार पुश मार्क करना चाह रहा है 90, ठीक है, 90 डालना चाह रहा है। तो टॉप मेरा अभी क्या है, 3। तो देखिएगा क्या 3 लेस देन 4 है क्या, कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सो अंदर में आया, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 किया, मतलब टॉप को 4 किया, और उसके बाद में टॉप 4 हुआ। और अंदर में आके उसके बाद st टॉप, मतलब st एरे के फोर्थ पोजीशन में क्या डाला, मेरा v डाल दिया, वो है 90। सो 90 डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर से डालना चाह रहा है, अब डालना चाह रहा है 200, ठीक है, 200 डालना चाह रहा है, v पुश करना चाह रहा है मार्क्स में। सो चेक किया कि टॉप लेस देन कैप -1 है क्या, कैप -1 मेरा क्या है 4, टॉप क्या है मेरा 4, तो क्या 4 लेस देन 4 होता है क्या। सो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 4 लेस देन 4 नहीं होगा, तो ये एल्स में जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, स्टैक इज फुल प्रिंट कर देगा मेरे लिए। तो स्टैक इज फुल प्रिंट होगा। और यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग 0 से लेकर 4th पोजीशन, मतलब 5 जो एलिमेंट्स है वो स्टैक में डाल दिए, और टॉप का वैल्यू 4 रह गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो ये पुश मार्क ऐसे चल रहा है हम लोग का। उसके बाद में देखेंगे पॉप मार्क्स कैसे चल रहा है। तो मान लेते हैं कि सेम वैल्यूज है, टॉप 4 पे ही है, यही मार्क्स डाले हैं, यही चीज़ डाले हैं हम लोग इसके अंदर में। अब हम लोग पॉप कैसे करेंगे वो भी देख ही लेते हैं इसके अंदर में। तो इसका ड्राई रन करते हैं। तो इसके अंदर में आए और ड्राई रन में आए, इसके अंदर टॉप का वैल्यू अभी 4 है, तो 4 डाले। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखेंगे क्या हो रहा है इसके अंदर में। तो पहली बार पॉप मार्क्स क्या, पॉप मार्क्स किए तो क्या होगा, कि अंदर में आएगा, चेक करेगा क्या टॉप क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है क्या। तो यहाँ पे 4, टॉप क्या है मेरा 4 है, सो 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो रिटर्न क्या कर रहा है, st टॉप माइनस। इससे पहले एक चीज बता देना कि ये जो पुश मार्क्स में जो ये टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 करके उसके बाद में st टॉप कर रहे थे, तो इसके लिए आप चाहो तो बेसिकली इसका एक और तरीका लिखने का हो जाता है।
कि दोनों को मिक्सअप कर दो, प्लस प्लस टॉप इक्वल टू वी। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। ये क्या करेगा, ये पहले इंक्रीमेंट कर देगा टॉप का वैल्यू, और उसके बाद उस पोजीशन पे, जो इंक्रीमेंटेड पोजीशन पे वी का एलिमेंट डाल देगा। ठीक है, तो ये पुश मार्क्स में ये भी कर सकते हो। 2 लाइन ना लिख के आप चाहो तो 1 लाइन में ही काम हो जाएगा इसके अंदर में। तो वही चीज हम लोग इसके साथ किए हैं। इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर आगे लिखा हुआ है टॉप माइनस माइनस किया हुआ है, और इसके अंदर में प्लस प्लस टॉप करोगे, मतलब वेरिएबल से पहले लिखे तो इंक्रीमेंट होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद वेरिएबल में जा रहा है। लेकिन अगर टॉप माइनस माइनस कर रहे हो, ठीक है, मतलब बाद में डाल रहे हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। अगर टॉप प्लस प्लस भी है तो अगर वेरिएबल से आगे है तो क्या होता है, अगर यहाँ पे इसके अंदर में यहाँ पे ना होते यहाँ पे होता तो क्या होता है, इसके अंदर में अगर टॉप प्लस प्लस होता है तो क्या होगा, अगर वेरिएबल आ गया के आगे है प्लस प्लस, तो जो वैल्यू है टॉप का, उसी वैल्यू पे, उसी पोजीशन पे हम लोग v डालते, ये जो वेरिएबल है ये डालते, उसके बाद में हम लोग टॉप को +1 इंक्रीमेंट करते। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है कि जो वैल्यू है पहले, उसी वैल्यू पे हम लोग एलिमेंट डालते, और उसके बाद में हम लोग डालने के बाद ये सब हो जाएगा, v डालने के बाद में हम लोग टॉप को इंक्रीमेंट करते, +1 करते। तो वही सेम चीज, अगर टॉप माइनस माइनस है तो मतलब पहले जो काम करना है, एक्शन जो है वो करना है सेम वैल्यू के साथ, मतलब जो वैल्यू है उसी के साथ में करना है, और जब वो काम हो जाए उसके बाद में हम लोग माइनस करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे टॉप का वैल्यू बाई 1, हम लोग डिक्रीमेंट कर देंगे। तो इसके अंदर में रिटर्न क्या कर रहा है, एस टी टॉप माइनस माइनस इस, अब सीधा इसमें आता है। तो इसके अंदर में ये कंडीशन ट्रू हो गया था क्योंकि टॉप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग, एस टी एरे के टॉप माइनस माइनस पोजिशन को। देखो माइनस माइनस बाद में है तो क्या होगा, रिटर्न करेगा जो भी इसका टॉप का वैल्यू अभी है, उस पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको रिटर्न करेगा। वो क्या है, 4 पे क्या है मेरा 90 है, तो रिटर्न क्या होगा, 90 रिटर्न होगा, और उसके बाद में टॉप का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब टॉप का वैल्यू 3 हो जाएगा, माइनस माइनस किया तो 3 हो जाएगा। फिर से पॉप मार्क्स किए, अब मान लो पॉप मार्क्स किए तो इसके अंदर में अब क्या, टॉप का वैल्यू अभी मेरा 3 है, टॉप इज इक्वल टू 3 हो गया। और उसके बाद में फिर से चेक किया कि टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, तो कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर में आया और क्या रिटर्न किया, फिर से टॉप माइनस माइनस है तो जो भी टॉप का पहला वैल्यू है 3, उस पोजीशन में जो है -20 उसको पहले रिटर्न करेगा, तो -20 को रिटर्न हुआ, और उसके बाद में टॉप माइनस माइनस होगा तो बाद में टॉप 2 होगा। सो अब टॉप 2 हो गया। फिर से पॉप मार्क्स किए, और अब फिर से अब 50 रिटर्न होगा, और उसके बाद में टॉप का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में फिर से हम लोग फिर से पॉप मार्क्स करना चाह रहे हैं, तो फिर से पॉप मार्क्स के चेक किए कि टॉप क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है क्या, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 1 है मेरा टॉप अभी, तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो रिटर्न क्या करेगा, जो एस टी एरे के टॉप पोजीशन पे जो है उसको रिटर्न करेगा, उसके बाद डिक्रीमेंट करेगा वैल्यू। सो माइनस माइनस की वजह से डिक्रीमेंट करेगा, तो 100 को रिटर्न करेगा और 0 हो जाएगा टॉप का वैल्यू। फिर से पॉप मार्क्स किए तो क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि 0 ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 0 होता है, तो क्या होगा, रिटर्न करेगा 25 क्योंकि टॉप अभी 0 हो गया। और उसके बाद में क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा टॉप को, किससे, माइनस माइनस, तो टॉप -1 हो गया, टॉप -1 हुआ। अब उसके बाद क्या चेक किए, फिर से अगर पॉप मार्क्स करे तो चेक करेंगे कि क्या टॉप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है क्या, टॉप मेरा भी -1 है, सो -1 क्या ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है क्या, सो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि टॉप अब ग्रेटर देन
और इक्वल टू 0 नहीं रहा, टॉप का वैल्यू -1 है जो कि लेस देन होता है 0 के। सो एल्स में जाके क्या रिटर्न करेगा, -999 रिटर्न कर देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -999 का मतलब हुआ कि पूरा स्टैक खाली है। इसका मतलब हो गया पूरा स्टैक खाली है। अब डिस्प्ले क्या करेगा, डिस्प्ले अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, डिस्प्ले में क्या होगा कि हम लोग फॉर लूप चलाएंगे कहाँ से, टॉप से लेकर जब तक कि वो 0 है तब तक, ठीक है। तो हम लोग तो मतलब टॉप डिफाइंड कर रहा है कि हम लोग कितना से चलेंगे और कितना दूर तक होगा 0 से। तो टॉप से चल के 0 तक चल रहे हैं फॉर लूप में, हम लोग डिस्प्ले में ये काम करेंगे। तो अगर टॉप अगर -1 है तो मतलब वहीं पे खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि -1 है टॉप। तो मतलब यहीं पे तो इसका मतलब ये खाली है, तो डिस्प्ले तो कुछ करेगा ही नहीं डिस्प्ले, क्योंकि टॉप डिफाइन करता है। हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले में 0 से नहीं चल रहे हैं, 0 से पूरा साइज तक नहीं चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं टॉप से लेकर जब तक कि i ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब तक। अगर टॉप -1 है ना, टॉप अगर -1 हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले क्या करेगा, पहले तो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन में क्या चेक करेगा, क्या i ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है क्या। तो टॉप का वैल्यू तो -1 है, तो क्या -1 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है क्या। ये कंडीशन फॉल्स होगा और क्या होगा, कुछ प्रिंट नहीं करेगा, फॉर लूप से पहले ही बाहर निकल गया। मान लो टॉप 3 है, ठीक है, टॉप का वैल्यू 3 है। सो अगर 3 है तो कहाँ से चलेगा, 3 से लेकर जब तक कि i ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तब तक चलेगा। सो मतलब अगर साइज अगर 5 भी हो तो हम लोग चलेंगे कहाँ से, टॉप से ही चल रहे हैं, मतलब 3 से ही चलेंगे। तो वैसे डिस्प्ले करेगा इसके अंदर में। तो यहाँ पे कोड खत्म हुआ और इसका कॉपी कोड करते हैं, और एरे टू स्टैक में तो पेस्टेड ही है, फिर भी फिर से कर देते हैं पेस्टेड। और इसके अंदर में क्या है, एरे टू स्टैक, इसका साइज डालें हैं 5। और उसके बाद में क्या किया, इनपुट मार्क्स के मान लेते हैं 100, 200, 300, 400 और 500। यहाँ पे गलत हो गया ना, ठीक है, जो भी है 3000 कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे 3000 इंसर्ट कर दिया था, कोई नहीं, लोग सिर्फ देखना है कि क्या होता है, ठीक है। तो डिस्प्ले किया, डिस्प्ले हो गया 500, 400, 3000, 200, 100 डिस्प्ले हुआ। और उसके बाद में क्या करते हैं, पॉप मार्क कर देते हैं। तो 500 सबसे ऊपर में डाला था तो उसको रिटर्न कर दिया हम लोग के लिए, तो 500 रिटर्न हुआ। एक पुश मार्क भी करते हैं तो 50 डालते हैं उसके अंदर जगह पे, मतलब टॉप में 50 गया, डिस्प्ले करेंगे तो 500 की जगह 50 आ गया, 400 वैसे ही चल रहा है। अब सबको पॉप कर देते हैं, मतलब पूरा खाली कर देंगे। 50 पहले, उसके बाद क्या था 400 था, उसके बाद क्या था 3000। तो सबको पॉप कर रहे हैं, सभी को पॉप किया। तो ये लास्ट पॉप था। अब इसके बाद क्या आएगा, मतलब पूरा एम्प्टी अब ऑन। तो -999 आ गया, मतलब कि पूरा खाली हो गया, अब इसके पास कुछ नहीं है, स्टैक में अब कुछ नहीं है। तो अब डिस्प्ले करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर से पुश करते हैं, 900 पुश किए, अब डिस्प्ले करते हैं। तो क्या है, 900 सिर्फ 900 आया क्योंकि पूरा खाली हो गया। उसके बाद फिर से डाले हैं तो 900 आया इसके अंदर। तो फिर मिलेंगे, चलो बाय।